तो बैक्टीरियल सीरीज़ में जो लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम देखेंगे एक तो मॉर्फोलॉजी, बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी और बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन। पहले मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे। अगर बैक्टीरिया की साइज़ की बात करेंगे तो एक जो बैक्टीरियल सेल है, इसका जो मेजर है ये तकरीबन 2 to 5 माइक्रॉन्स होता है लेंथ में। और अगर इसकी ब्रेड्थ की बात की जाए, इट इज़ 0.5 to 1 माइक्रॉन इन ब्रेड्थ। तो ये वेरी होता है फ्रॉम बुक टू बुक। तो हमने जो बुक ली है उसमें इतना मेंशन किया गया है। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है। अगर हम एक बैक्टीरिया की बात करेंगे जिसको नाम है डायस्लिस्टर। डायस्लिस्टर बैक्टीरिया जो है, डायस्लिस्टर नीमोसिंटिस, डायलिस्टर नीमोसिंटिस जो है, इसका जो मेजर है इट इज़ 0.15 माइक्रॉन्स लेंथ। अगर सुपाइरिलम वॉलंटेनस की बात की जाए, सुपाइरिलम वॉलंटेनस एक और बैक्टीरिया है, वो अप्रॉक्सीमेटली 15 माइक्रॉन्स लॉन्ग है। अगर और एक बैक्टीरिया की बात करें, कैरियोफेनॉन, कैरियोफेनॉन एक और बैक्टीरिया है, वो कितना है, इट इज़ 6 to 40 इंटू 3.4 माइक्रॉन्स। अगर बिगोशिया की बात करें, बिगोशिया मिराबिलिस जिसका नाम है, इसका जो मिराबिलिस, ये कहीं सेंटीमीटर्स में इसका मेजर है, सेवरल सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे साइज़ वेरी करता है। और इसके डायमीटर की बात भी की जाए, इट इज़ अराउंड 15 to 21 माइक्रॉन्स। और अगर बैक्टीरियल सेल की वज़न की बात की जाए, वेट, जो एक बैक्टीरियल सेल का वेट है कितना हो सकता है, इट इज़ 2 पिकोग्राम। सबसे छोटा यूनिट 2 पिकोग्राम। ये 2 पिकोग्राम कितना होता है मेंशन करेंगे यहाँ पे, इट इज़ 2 इंटू 10⁻⁻12 ग्राम्स। तो ये एक एस्टिमेट किया जाता है एज पर एन एस्टिमेट, रफ एस्टिमेट, जो एक सिंगल ड्रॉप वाटर का होता है, ड्रॉप ऑफ वाटर, सिंगल ड्रॉप जो वाटर का होता है, उसमें तकरीबन 50 बिलियन बैक्टीरिया हो सकते हैं एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर में, क्योंकि इनका साइज बहुत ही छोटा होता है। मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे थोड़ा बहुत, ये तो थोड़ा लिटिल बिट डाटा था साइज़ की बात। प्रॉपर मॉर्फोलॉजी की बात करें, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें, तो जनरली जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर। तो इसमें जो यूनिसेलुलर फॉर्म्स होते हैं, जो यूनिसेलुलर फॉर्म्स होते हैं, उनका शेप कैसा होता है। जनरली हम बैक्टीरिया को इनके शेप्स के नाम पे जानते हैं। पहली जो शेप है दैट इज़ कोकस। कोकस सिंगुलर फॉर्म है, इसकी प्लूरल फॉर्म है कोकाई। कोकाई क्या होता है, ये होता है सुफेरिकल शेप। सुफेरिकल, सुफेरिकल शेप, सुफेरिकल शेप मतलब इस तरह की शेप होती है, सुफेरिकल शेप होती है। और इसको फर्दर डिवाइड किया गया है, फर्दर इसको डिवाइड किया गया है, किसके अंदर फर्दर इसको डिवाइड किया गया है, नंबर 1 माइक्रोकोकस, या जिसको हम बोलते हैं मोनोकोकस भी, माइक्रोकोकस या मोनोकोकस। ये क्या होता है, एक सिंगल सुफेयर होता है, सिंगल सुफेयर, जैसे इस तरह से। दूसरा क्या होता है, दैट इज डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस में क्या होते हैं, 2 सुफेयर होते हैं। डिप्लोकोकस बैक्टीरिया की शेप कैसी होती है, 1 और 2 सुफेयर्स होते हैं। तीसरा क्या है इसमें, टेट्राकोकस। टेट्राकोकस में कितने आएंगे, 4 आएंगे। किस तरह से, 1 2 3 और 4 टेट्राकोकस। इसके अलावा एक और टाइप है इसका, सार्सिना। सार्सिना में कितने होते हैं, 8 सुफेयर्स होते हैं, 8 सुफेयर्स होते हैं सार्सिना में। 4 आगे 4 पीछे, तो 4 आगे 4 पीछे। इसी तरह से और एक होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिप्टोकोकस। स्ट्रिप्टोकोकस, स्ट्रिप्टोकोकस में क्या होता है, चेन ऑफ सुफेयर्स, इस तरह से सुफेयर्स की एक चेन होती है। नेक्स्ट है स्टाफाइलोकोकस। स्टाफाइलोकोकस, यहाँ पे क्लस्टर, क्लस्टर फॉर्म में होती है, क्लस्टर फॉर्म, जैसे इस तरह से।
यहाँ से भी, पीछे से भी, आगे से भी। दिस इज कॉल्ड एज क्लस्टर फॉर्म। तो ये सारे फॉर्म जो है दैट आर कोकस फॉर्म, जहाँ पे स्फेरिकल शेप है। दूसरा टाइप जो यूनिसेल्यूलर का है दैट इज बेसिलस। बेसिलस फॉर्म, इसका जो प्लूरल फॉर्म है दैट इज बेसिलाई। बेसिलाई सिंगुलर फॉर्म है बेसिलस, प्लूरल फॉर्म है बेसिलाई। इनकी जो शेप होती है दैट इज रॉड शेप। रॉड शेप, रॉड शेप होती है, जैसे इस तरीके से रॉड शेप होती है उनकी। और इनको डिवाइड किया गया है किस में, इसको डिवाइड किया गया है फर्दर कौन सी कैटेगरीज है इसमें, बेसिलस, बेसिलस सिंगल रॉड, सिंगल रॉड, इस तरीके से। दूसरा टाइप इसका क्या है दैट इज डिप्लोबैसिलस। डिप्लोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस। तो इसमें आती है दो रॉड्स, टू रॉड्स, दो रॉड्स आएंगी इसमें, एक रॉड दो रॉड। तीसरा टाइप है इसमें सिट्रिप्टो, सिट्रिप्टो बैसिलस। सिट्रिप्टो बैसिलस में क्या आता है, जैसे हमने ऊपर देखा चेन ऑफ रॉड्स, चेन, चेन ऑफ रॉड्स, जो रॉड शेप है उनकी चेन, एक दो तीन चार, इसी तरह से चेन ऑफ रॉड्स। नेक्स्ट जो है दैट इज विब्रियो। विब्रियो की शेप कैसी होती है दैट इज कॉमा, कॉमा शेप। कॉमा शेप कैसे होता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत ड्रा करने की कोशिश करेंगे। कॉमा शेप होता है विब्रियो। नेक्स्ट जो शेप है दैट इज स्पाइरलम, स्पाइरलम। स्पाइरलम कौन सी शेप होती है, स्पाइरल शेपड, स्पाइरल शेपड। स्पाइरल शेप कैसी होती है, तो यहाँ पे ड्रा करेंगे। तो ये वाली जो शेप होती है दैट इज स्पाइरल शेप। नेक्स्ट जो है दैट इज स्टाकड बैक्टीरिया, स्टाकड बैक्टीरिया। स्टाकड बैक्टीरिया की शेप क्या होती है, सिंगल सेलड बैक्टीरिया होते हैं जिनकी नैरो स्टॉक होती है, नैरो स्टॉक। इनकी जो स्टॉक होती है वो बहुत ही नैरो होती है। अगर इसके शेप की बात की जाए, थोड़ा बहुत यहाँ पे इसमें शेप ड्रा करेंगे हम। तो ये एक बैक्टीरिया है जिसे रॉड टाइप लगता है, और उसकी जो स्टॉक होती है वो बहुत ही, दिस इज इट स्टॉक, और ये जो स्टॉक है ये बहुत ही नैरो होती है। दिस इज कॉल्ड एज नैरो बेस्ड स्टॉक या स्टॉक बैक्टीरिया। इसकी एक एग्जांपल लिखेंगे यहाँ पे, दैट इज कॉलोबैक्टर। कॉलोबैक्टर जो है दैट इज नैरो, जहाँ पे स्टॉक जो होती है वो नैरो होती है। नेक्स्ट है बडिंग बैक्टीरिया, बडिंग बैक्टीरिया। बडिंग बैक्टीरिया की बात की जाए, ये अपीयर होते हैं, कैसे दिखते हैं ये, जैसे बीडेड सेल होती है, बीडेड सेल, ये अपीयर होते हैं जैसे बीडेड सेल। बीडेड सेल इसका मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे हम एक इस तरीके से, इस तरीके से ये होता है। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल देखेंगे दैट इज रूडो, रूडो माइक्रोबियम, रूडो माइक्रोबियम इसकी एग्जांपल है, रूडो माइक्रोबियम। ये ये थी यूनिसेलुलर फार्म। तो दूसरी जो है दैट इज माइसीलियल फार्म्स, माइसीलियल फार्म्स। यूनिसेलुलर फार्म्स में हमने बहुत सारे देखे, कोकस है, बेसिलस है, विब्रियो है, सुपाइरिलम है, बहुत सारी। नेक्स्ट जो है दैट इज माइसीलियल फॉर्म। माइसीलियल फॉर्म में पहला आता है फिलामेंटस, जो फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं। मॉर्फोलॉजी की बात हो रही है तो शेप देखेंगे, तो ये कैसे लगते हैं, वेल डेवलप्ड फिलामेंटस, वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड फिलामेंटस, वेल डेवलप्ड फिलामेंटस। एग्जाम्पल की बात की जाए दैट इज बिगेशिया, बिगेशिया एग्जाम्पल इसकी है। दूसरा जो है दैट इज
फंजाई लाइक बैक्टीरिया, फंजाई लाइक बैक्टीरिया। फंजाई की बॉडी जो होती है दैट इज माइसीलियल टाइप, माइसीलियम होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो फंजाई लाइक बैक्टीरिया यहाँ पे ब्रांचड, जैसे फंजे में माइसीलियम होता है उसी तरह से यहाँ पे भी शेप दिखती है, ब्रांचड फंगल माइसीलियम, ब्रांचड फंगल माइसीलियम। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ड्रा करेंगे थोड़ी बहुत, तो ये इस तरह से दिखता है ये बैक्टीरिया, जैसे फंजे ब्रांचड दिखता है उसी तरह से यहाँ पे ये भी दिखता है। इनके एग्जांपल्स की बात की जाए कौन कौन सा इसमें आता है, इट इज़ एक्टिनोमाइसीटीज एंड स्ट्रिप्टोमाइसीज, स्ट्रिप्टोमाइसीज जिनकी शेप होती है फंजे लाइक बैक्टीरिया। नेक्स्ट एक कैटेगरी है जिस कैटेगरी का नाम है फ्लेक्सस, फ्लेक्सस सुपायरल, फ्लेक्सस सुपायरल बैक्टीरिया, फ्लेक्सस सुपायरल बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं ये बैक्टीरिया, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, या सुपायरल शेप होती है इनकी, रॉड लाइक बैक्टीरिया, इस तरह की शेप इनकी होती है। तो इसकी एग्जांपल है सुपायरोकीट, सुपायरोकीट जो आते हैं वो इस तरह की शेप में आते हैं, सुपायरोकीट। केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए बैक्टीरिया के अंदर, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन केमिकली अगर देखा जाए तो एक बैक्टीरियल सेल जो है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पहले तो 70% वाटर होता है, 21% इसमें प्रोटीन्स होते हैं, उसके अलावा 4.5% तकरीबन न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं इतने, जिसमें 3.6% होता है आरएनए और 0.9% होता है डीएनए। इसके अलावा तकरीबन 3% इसमें लिपिड्स पाए जाते हैं और 1.5% पॉलीसैकेराइड्स। ये किसकी केमिकल कंपोजिशन की बात है, बैक्टीरिया की। अब क्लासिफिकेशन की ओर थोड़े बहुत देखा जाए, पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। पहले जो एक साइंटिस्ट है दैट इज कॉल्ड एज कोहन, 1853 में इसने क्या किया, इसने प्लेस किया बैक्टीरिया को, उसने प्लेस किया किसको, बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया के साथ साथ जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसने इनको प्लेस किया दोनों को कहाँ पे, शाइजोफाइटा में, इन दोनों को प्लेस किया शाइजोफाइटा में। ठीक, इसके साथ हैकल एक और साइंटिस्ट है जिसने 1866 में क्या किया, इसने टर्म जो है टर्म प्रोटिस्टा, टर्म प्रोटिस्टा दी, और जहाँ पे उसने क्या किया, उसने इंक्लूड किया, टर्म प्रोटिस्टा दी और इंक्लूड किया किसको, बैक्टीरिया को, इंक्लूड किया बैक्टीरिया को किसके साथ, अलोंग विथ प्रोटोजोआ, अलोंग विद प्रोटोजोआ के साथ इसको इंक्लूड किया, एल्गी और फंजाई इनके साथ इसको इंक्लूड किया। उसके बाद स्टेनर और वैन नील ने, स्टीनर और वैन नील ने कब 1941 में रिप्लेस टर्म की, उन्होंने एक टर्म जो थी शाइजोफाइटा, इस टर्म को रिप्लेस किया, किससे रिप्लेस किया, बाय मुनीरा। तो शाइजोफाइटा को रिप्लेस किया किस टर्म से, मुनीरा टर्म से। अलबत्ता उसके बाद जो स्टीनर है, स्टीनर 1957 में उसने क्या किया, उसने इसको फर्दर डिवाइड किया, सब डिवाइड किया इसको किसके साथ, एक तो एक का नाम रखा लोअर प्रोटिस्टा, जहां पे इसने उसके अंदर क्या क्या रखा, इसने बैक्टीरिया को रखा वहां पे लोअर प्रोटिस्टा में, और ब्लू ग्रीन एल्गी, और दूसरा ग्रुप इसने बनाया हायर प्रोटिस्टा, लोअर प्रोटिस्टा और हायर प्रोटिस्टा, और हायर प्रोटिस्टा में इसने क्या रखा, इसने रखा वहां पे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ को हायर में रखा।
और जो इसमें एल्गी के बाकी ग्रुप्स थे, एल्गी के बाकी ग्रुप्स और फंजी जो था उसको यहाँ पे रखा। उसके बाद क्या हुआ, विटाकर जो था जिसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दी, विटाकर 1969 में इसने क्या किया, 9 में इसने दी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। विटाकर ने 1969 में क्या दी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जहाँ पे उसने क्या किया, उसने प्लेस किया ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया को किसके अंदर, मोनेरिया के अंदर। 5 किंगडम क्लास में इसमें मोनेरिया के अंदर इन दोनों को इंक्लूड। उसके बाद और एक बंदा आया जिसका नाम है बर्गे। बर्गे ने क्या किया, उसने प्लांट किंगडम को, बर्गे ने प्लांट किंगडम को 5 फाइला में डिवाइड किया, 5 फाइला में डिवाइड किया। और इन 5 फाइला के नाम क्या रखा, प्रोजोफाइटा, दूसरा का नाम रखा थैलोफाइटा, प्रोजोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड सुपरमेटोफाइटा, सुपरमेटोफाइटा। और उसके बाद क्या किया, बैक्टीरिया और वायरस को रखा, बैक्टीरिया और वायरस को रखा किसके अंदर, प्रोजोफाइटा के अंदर। अगर मॉडर्न एस्पेक्ट में बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन की बात की जाए, क्लासिफिकेशन की बात की जाए मॉडर्न एस्पेक्ट में, क्योंकि हमें पता है जो बैक्टीरिया होता है इनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो सिंपल मॉर्फोलॉजी होती है, स्ट्रक्चर में उतना वेरिएशन तो नहीं होता है, सिंपल मॉर्फोलॉजी है, ठीक। इसीलिए बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरिया है इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है किसके अंदर, ऑर्डर्स के अंदर, फैमिलीज के अंदर, जेनरा के अंदर या स्पीशीज, इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, खाली अगर स्ट्रक्चर यहाँ पे लिया जाए। इसीलिए जो उनकी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ है, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है इनमें होती है फिजियोलॉजिकल, या इनके जो कल्चरल कैरेक्टर्स है, कल्चरल कैरेक्टर्स है, इनके बेसिस पे इनकी क्लासिफिकेशन दी जाती है। और आज के साइंटिफिक वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट किया जाता है इट इज़ बर्गेज, बर्गेज क्लासिफिकेशन, बर्गेज क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया 1957, बर्गेज क्लासिफिकेशन 1957। और आजकल की जो क्लासिफिकेशन है इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को लिया जाता है। अगर आजकल की क्लासिफिकेशन की बात की जाए बर्गमैन क्लासिफिकेशन, तो अरेंजमेंट, ग्राम स्टेनिंग एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बैक्टीरिया की, ग्राम स्टेनिंग, इनकी मोटिलिटी को देखा जाता है, या एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज़, एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज़ को देखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इनकी मॉर्फोलॉजी में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। तो इसके अलावा जो बहुत सारे कैरेक्टर्स है इन चीज़ों को दिया जाता है ताकि हम इन बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन की जाए। एक इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन है दैट इज़ बर्गीज मैनुअल, ये याद रखेंगे सभी, बर्गीज मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव, बर्गीज मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी, बर्गीज मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी। इसमें जो एफर्ट्स है तकरीबन, इस पब्लिकेशन में तकरीबन एफर्ट्स 100 से ज़्यादा जो अच्छे अच्छे माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं इन सभी का एफर्ट है इस मैनुअल में, इस बुक में, इस पब्लिकेशन में माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स का, तब ये बनाई गई है। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। इसको आप बोल सकते हो साइंटिफिक टर्म में मोनूमेंटल वर्क, मोनूमेंटल वर्क, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसका, इतने सारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स का इसमें इन्होंने क्या किया है, बैक्टीरिया को क्या किया है, डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया गया है। और ये जो है ये एज पर इंटरनेशनल रूल्स है, जो बॉटनिकल जो वायरसेस का या बैक्टीरिया का नॉमेनक्लेचर
है इंटरनेशनल रूल्स, ICBN इंटरनेशनल रूल्स, जो ICBN के इंटरनेशनल कोड ऑफ या इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर जो भी है बैक्टीरिया या वायरस के रिलेटेड है, उसके तहत है, जो 1947 में आया था, 1947 में। तो अगर इस बर्गे की मैनुअल को देखेंगे, जो बर्गे की मैनुअल है, बर्गेस मैनुअल, जो पूरा ग्रुप है किसका, बैक्टीरिया का, जो पूरा ग्रुप है बैक्टीरिया का, या आप बोलो क्लास शाइजोमाइसिटीज, क्लास शाइजोमाइसिटीज, एज पर बर्गेस मैनुअल जो पूरा क्लास है शाइजोमाइसिटीज का, इसमें तकरीबन 1500 स्पीशीज है, जिनको डिवाइड किया गया है कितने ऑर्डर्स में, जिनको डिवाइड किया गया है 10 ऑर्डर्स में, जिनको डिवाइड किया गया है 10 ऑर्डर्स में। किसके बेसिस पे, क्योंकि ज़्यादा प्राइमरी मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे और मोटिलिटी के बेसिस पे, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे और मोटिलिटी। तो इन ऑर्डर्स की बात की जाए तो पहला ऑर्डर इसमें है, दैट इज सीडोमोनाडेलस, सीडोमोनाडेलस। इन ऑर्डर में क्या होता है, इसमें जो सेल्स है वो रिजिड होती है। यहाँ पे जो शेप की बात की जाए, स्फेरो या रॉड, स्ट्रेट कर्वड, इसके साथ साथ स्पाइरल भी हो सकते हैं शेप, स्पाइरल। और जो कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ ग्रुप्स ट्राइकोमस बनाते हैं, कुछ ग्रुप्स ट्राइकोमस बनाते हैं, और ये जो है वो मोटाइल स्पीशीज है, मोटाइल मूवमेंट, मोटाइल स्पीशीज। इनमें पोलर फ्लैजिला होता है, पोलर फ्लैजिला, पोलर फ्लैजिला होते हैं वो फ्लैजिला जो एक साइड या दोनों साइड जो बैक्टीरियल सेल है उसके पास लोकेटेड होंगे। नेक्स्ट जो इसमें आता है दैट इज क्लामाइडो बैक्टीरियल्स, क्लामाइडो बैक्टीरियल्स दूसरा ऑर्डर है। इसमें जो सेल्स है दैट इज रॉड लाइक सेल्स, रॉड लाइक सेल्स किनके अंदर, इन ट्राइकोमस, ट्राइकोमस जो है उनके अंदर जो सेल्स होती है दीज आर रॉड लाइक सेल्स। इनकी जो शीथ होती है या कवरिंग जो होती है उसमें क्या होता है, उस शीथ के अंदर आयरन हाइड्रोक्साइड होता है, आयरन हाइड्रोक्साइड। फ्लैजिला जब प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला जब प्रेजेंट होता है तो वो होता है सब पोलर, तो फ्लैजिला होता है सब पोलर। तीसरा जो इसमें है दैट इज हाइपोमाइक्रोबियल्स, हाइपोमाइक्रोबियल्स, हाइपोमाइक्रोबियल्स क्या होती है, सेल्स स्फेरिकल और ओवाइड, सेल्स और ओवाइड। इसके अलावा कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड ऑन स्टॉक, डंडी जैसी, कनेक्टेड ऑन स्टॉक या थ्रेड्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते उनके साथ साथ कनेक्टेड होता है। इसमें कोई भी ट्राइकोम नहीं होता है, नो ट्राइकोम्स। फ्लैजिला अगर प्रेजेंट होगा, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो होगा पोलर। नेक्स्ट जो है दैट इज यूबैक्टीरियल्स, यू का मतलब होता है ट्रू, यूबैक्टीरियल्स। इनकी बात की जाए टिपिकली होते हैं यूनिसेल्यूलर, शेप की बात की जाए सुफेरॉइडल या रॉड लाइक, सुफेरॉइडल या रॉड लाइक सेल्स। ट्राइकोम इसमें नहीं होता है, नो ट्राइकोम्स। मोटाइल स्पीशीज, जो इसमें मोटाइल स्पीशीज होते हैं उनके पास जो फ्लैजिला होता है दैट इज
पेरिट्राइकस फ्लैजिला, पेरिट्राइकस फ्लैजिला, उनमें जो फ्लैजिला होता है दैट इज पेरिट्राइकस फ्लैजिला। नेक्स्ट जो है एक्टिनोमाइसिटेल्स, एक्टिनोमाइसिटेल्स, एक्टिनोमाइसिटेल्स क्या होती है? सेल्स यहाँ पे ब्रांचड होती है, सेल्स ब्रांच, बहुत सारी स्पीशीज इसमें वो बनाती है माइसीलियम, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, माइसीलियम, पोलर फ्लैजलेट, फ्लैजला पोलर, पोलर फ्लैजलेट, पोलर फ्लैजलेट। नंबर 6 जो है दैट इज कैरियोफेनेल्स, कैरियोफेनेल्स। इसमें जो ट्राइकोम होता है वो बहुत लंबा होता है, ट्राइकोम वेरी लॉन्ग। फ्लैजला जो इसमें होता है दैट इज पेरिट्राइकस, पेरिट्राइकस फ्लैजला, पेरिट्राइकस फ्लैज। पेरिट्राइकस फ्लैजला क्या होता है? जब सेल सरफेस के ऊपर बहुत सारे फ्लैजला डिस्ट्रीब्यूट होंगे यूनिफॉर्मली, दैट्स कॉल्ड एज पेरिट्राइकस फ्लैजला। नंबर 7 जो है दैट इज बिगेशियल्स। बिगेशियल्स में क्या है? इनका जो ट्राइकोम होता है अलगी जैसा होता है, अलगा लाइक ट्राइकोम, अलगा लाइक ट्राइकोम। और सेल की शेप कोकस या कोकाइड, कोकाइड सेल, कोकस लाइक सेल। ये सल्फर को एक्यूमुलेट करती है और इसके अंदर कोई भी फ्लैजला नहीं होता है, नो फ्लैजला। नेक्स्ट जो है दैट इज मिक्सो बैक्टीरियल्स। सेल्स यहाँ पे जो होती है कोकाइड होती है, कोकस या रॉड लाइक या फ्यूजिफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म इस तरह से जो फ्यूज जैसी लगती है, फ्यूजिफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म सेल्स। और कोई भी फ्लैजला यहाँ पे नहीं होता है, नो फ्लैजला। यहाँ पे खाली ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होती है, ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होती है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है नंबर 9 दैट इज सुपायरो केटियल्स, में सुपायरोकीट भी आता है। यहाँ पे जो शेप होगी दैट इज इलोंगेटेड, लंबी। सेल जो है स्पाइरल है, स्पाइरल सेल्स या फ्यूजिफॉर्म सेल्स, फ्यूजिफॉर्म जैसे मूली की शेप होती है, फ्यूजिफॉर्म सेल्स। कोमिनल है, एसोसिएशन बनाता है, कोमिनल स्लाइम, कोमिनल स्लाइम। इसमें कोई भी फ्लैजला नहीं होता है, नो फ्लैजला। यहाँ पे एक चीज़ जो है दैट इज कम्युनल स्लाइम, जो है कम्युनल स्लाइम की प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है मिक्सोबैक्टीरियल्स में, कम्युनल स्लाइम, कम्युनल स्लाइम जो है दैट इज मिक्सोबैक्टीरियल्स। नेक्स्ट ग्रुप जो है इसका नंबर 10 दैट इज माइकोप्लाज्मा टेल्स, जिसमें माइकोप्लाज्मा भी आता है, जो हमें आगे चल के थोड़ा बहुत और स्टडी करना है। माइकोप्लाज्मा टेल्स की बात आएंगी, जिनको हम सिंपली बोलते हैं पीपीएलओ, पोलिरियो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। इनकी खासियत होती है इनका सेल वॉल नहीं होता है, विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए विच इज स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल, देन इट इज पीपीएलओ, विदाउट सेल वॉल। ये नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल। और इन सबको कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स लाइफ साइकिल इनका होता है, कम्प्लेक्स लाइफ साइकिल।